दमोह जिले के सिंहपुर गांव में पंचायत ने कुम्हार समाज के लोगों का हुक्का पानी बंद करा दिया है। गांव में फरमान का असर है कि कोई भी उन्हें राशन नहीं दे रहा। बाल बनाने वालों ने बोल दिया कि धरती में बैठ कर के बाल बनवाना पड़ेगा और गांव वालों से जो गांव वाले कहेंगे कि हाँ ठीक है कुर्सी पे बैठ के बनवाओ तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस टीम में। मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति आप लोगों के बीच में हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के और एक बहुत ही गंभीर मुद्दा मेरे सामने आया है और उस मुद्दे को लेकर के अभी हमारे साथ में रविशंकर प्रजापति जी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से और उनके पीछे आप देख रहे होंगे गांव के भी काफी लोग खड़े हुए हैं। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मैं एक घटना के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उसके बाद रविशंकर जी और उनके लोग जो साथी खड़े हुए हैं उनसे मैं बात करूंगा। एक घटना हुई है, ये घटना ग्राम सिंहपुर की है, तहसील जवेरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश की घटना है। इस सिंहपुर गांव में एक बार्बर यानी कि नाई की दुकान है। उस नाई की दुकान पर सभी समाज के लोग बाल कटवाने के लिए जाते हैं, लेकिन देखिए कितना आज भी देश के आजादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उस अमृत महोत्सव के बाद भी इस माइक बंद कर दीजिए आप थोड़ी देर को, जब मौका दिया जाएगा तब आप माइक खोल लेना जी। आज भी आजादी के इतने दिनों के बाद भी 75 सालों के बाद भी इस देश में कितनी छुआछूत है। भारत के संविधान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछड़ों और आदिवासियों दलितों के साथ किस तरीके से आज भी शोषण हो रहा है, छुआछूत हो रहा है। इसका ये नतीजा है कि दमोह में ये जो घटना हुई है, दमोह जिले के गांव सिंहपुर में ये घटना हुई है, मध्य प्रदेश में ये घटना हुई है। आप सोच करके भी सोचिए, एक नाई की दुकान पर, हालांकि वो नाई भी ओबीसी से आता है, पिछड़े समाज से आता है, लेकिन वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। घटना क्या है, सिंहपुर में नाई समाज की एक दुकान पर जब प्रजापति समाज के लोग, जब बरेठा समाज के लोग, जब चौधरी समाज के लोग, जब अहरवाल समाज के लोग जब उस दुकान पर जाते हैं तो उन लोगों से साफ मना कर दिया जाता है कि आपके बाल हम इन कुर्सियों पर बैठ करके नहीं काट सकते। अगर आप अपने बालों को कटवाना है तो उसकी दुकान के बाहर बैठ करके कटवा सकते हैं, जमीन पर बैठ करके कटवा सकते हैं। जमीन पर बैठ करके कटवाते हैं तो कटवाएं, वरना हम आपके बाल नहीं कटवाएंगे। और ये आप समझ सकते हैं, ये सवर्ण मानसिकता के लोग ही होंगे जिन्होंने ये फरमान नाई समाज को दिया होगा, वरना उस नाई समाज की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पिछड़े समाज या दलित समाज के साथ इतना कह सके। क्यों? क्योंकि वो हमारा भी भाई है, लेकिन वो मजबूर है, उसे काम करना है, उसे अपना पेट पालना है, इसलिए वो नाई समाज का व्यक्ति इतनी बात कह रहा है। लेकिन आखिर वो कौन है? वहां पर उस गांव में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं जो उस पर इतना प्रेशर बनाए हुए हैं। और इतना प्रेशर बनाने के बाद उस प्रजापति समाज और अहरावल समाज, चौधरी समाज, बरेठा समाज और जमादार यानी कि वाल्मीकि समाज के लोगों को मजबूरी में, यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया है, ये अभी आपको ग्रामीण वहां के खड़े हुए हैं, ये सारी बातों को बताएंगे एक एक करके, अभी मैं इनसे बात करूंगा। ये सभी बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर इनका दाना पानी बंद कर दिया गया है। परचूनी की दुकान जितनी भी है गांव की, उनमें ये फरमान दे दिया गया है कि प्रजापति या ये अन्य जितने भी समाज के लोग हैं, इन समाज के लोगों को राशन पानी आप नहीं देंगे। यहाँ तक कि मेरी उस गांव के कई लोगों से बात हो चुकी है, उनका ये कहना है कई दिनों से हमारे पास खाना तक नहीं बना है। तो मेरे साथ में रवि चक्रवर्ती है, मैं मैं आग्रह करूंगा रवि चक्रवर्ती से, पहले रवि चक्रवर्ती अपनी बात कहें, क्या पूरा मामला है, सभी को बताने का कष्ट करें। माइक्रोफोन खोल करके अपनी बात रखिए, माइक्रोफोन खोल करके। जी हेलो, आवाज आ रही सर? बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, हमारे यहाँ हम लोग नाई की दुकान गए थे बाल बनवाने के लिए। मैं सिंहपुर ग्राम पंचायत सिंहपुर है और तहसील जवेरा, जिला दमोह का रहने वाला हूँ।
हम नाई की दुकान गए थे बाल बनवाने के लिए, तो नाई ने कह दिया कि आपके बाल अंदर कुर्सी में बैठकर नहीं कटेंगे, आपके बाहर बाल बाहर कटेंगे। तो हमने कहा क्यों भाई, कि हमको सब गांव वालों से पूछना पड़ेगा, तब हम 2 दिन में बता पाएंगे आपको। चलो ठीक है भाई, हमने कह दिया हाँ बताइए आप। हम लोग सबर करे, 3 दिन 6 दिन भी हो गए, 4 दिन बाद उन्होंने, 5 दिन हो गए, 6 दिन के बाद उन्होंने बिठाला। बिठालने के बाद उन्होंने निर्णय, हम लोग सबको बुलाया, पंचायत जुड़ी, पंचायत में हम लोग सब पूरे समाज गए। उनने हम लोग को कई प्रकार से बात किया। हम लोग बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर वहां सब और जो ठाकुर समाज के थे, ब्राह्मण समाज के थे, चौरसिया समाज के लोग थे और राय समाज के लोग थे, और जितनी जातियां हैं, जे ग्वाल, धनगर, कलारी बोलते हैं इसको, धनगर जाति, कलारी जाति का, ये सब लोग वहां थे। इनने बोला जे नीच जाति के हैं, इनके बाल हम कुर्सी पर बैठकर नहीं काट सकते और हम साथ उनके नहीं बैठ सकते, और इनके साथ में हम चाय पानी भी नहीं पी सकते, दुकान में इनको पानी भी दे सकते। अछूत मानकर कहते हैं आप शुरू करिए तो आपको पानी दिया जाएगा, अन्यथा पानी नहीं दिया जाएगा। इतनी बात है सर मेरी। जी देखिए साथियों, अभी आपने रवि चक्रवर्ती जी को, और रवि चक्रवर्ती यानी कि वहां हमारे समाज, प्रजापति समाज के लोग चक्रवर्ती लगाते हैं, रवि प्रजापति हैं। ये प्रजापति द्वारा आपने सुन लिया गया कि किस तरीके से वहां पर किस तरीके से वहां के लोगों द्वारा इन पर सीधा फरमान सुनाया गया कि आप अछूत हैं, आपका छुआ हुआ चीज हम नहीं ग्रहण कर सकते, ले नहीं सकते। उस नाई समाज की कोई गलती नहीं है भाई, वो नाई समाज तो जैसा कि इन्होंने बताया कि वहां क्षत्रिय, ब्राह्मण, यहाँ तक कि देखिए पाल धनगर भी ओबीसी में आता है, चौरसिया भी ओबीसी में आता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हम लोगों को एक दूसरे में बढ़ाने का, एक दूसरे में बांटने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, और उन्हें किसी तरीके से प्रलोभन देकर के कुछ लोगों को अपने साथ लाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वहां पर उन्होंने धनगर और चौरसिया को अपने साथ लेकर के प्रजापति और जमादार यानी कि वाल्मीकि, चौधरी और अहरवाल लोगों को साथ में लिया हुआ है। मैं रवि जी पूछना चाहता हूं, क्या आप कितना पढ़े लिखे हैं और आपकी योग्यता क्या है? कि आपकी योग्यता के आधार पर भी कुछ आप पढ़े लिखे हैं, पूरा बात बताइए। जी सर, मैं 12वीं क्लास 2nd डिवीजन हूँ। 12वीं क्लास 2nd डिवीजन है, तो क्या वहां पर कुछ लोग तो अनपढ़ भी होंगे, वो भी आपसे श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते होंगे? सर बहुत अनपढ़ है यहाँ के लोग, तो ठाकुर भी अनपढ़ है, ब्राह्मण भी अनपढ़ है, गड़ारी भी अनपढ़ है, कई जाते अनपढ़ है सर, और इतनी जाति अनपढ़ है कि हम लोग का वो बहिष्कार ज्यादा करते हैं। देखिए साथियों, ये 12वीं पास है, और 12वीं पास होने के बावजूद भी इनका कहना है कि कुछ ठाकुर वहां के, कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ इस तरीके से छुआछूत कहते हैं, जबकि भारत का संविधान हमारा ये कहता है कि माइक्रोफोन ऑफ कर दिए, माइक्रोफोन तुरंत ऑफ कर दिया करें। भारत का संविधान हमारा ये कहता है कि जिस तरीके से जब कोई भी व्यक्ति जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं हो सकता। साथियों, रवि जी आपके साथ में क्या और भी समाज के लोग हैं? आप प्रजापति हैं, कोई और समाज के लोग हो, जरा उनसे भी मेरी बात करा दीजिए, वो अपना परिचय देते हुए बात रखें। वर्तमान तो सर कोई नहीं है अभी यहाँ, हमारी समाज के लोग हैं। अरे सभी प्रजापति हैं, किसी और प्रजापति भाई को कोई बात रखनी हो वो आ जाए। हाँ बात करो बात। हेलो सर, नमस्कार। आपका नाम क्या है, और आप बताइए किस तरीके से हम लोगों के साथ, प्रजापति समाज के साथ और पिछड़ों के साथ यहाँ पर होता है? जी सर, श्री मेरा नाम मिलन चक्रवर्ती है, सिंहपुर का रहने वाला हूँ, जिला दमोह है, तहसील जवेरा है, थाना जवेरा है। तो जो छुआछूत का मामला चला सर लड़कों के संग और मेरे संग, मैं तो सियाना हो पड़ा हूँ,
तो जो छुआछूत का मामला मुझको अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं लड़कों के संग पीड़ित होकर लग गया। और कल समाज में भी गए, बैठक भी करे हम लोग, तेंदुखेड़ा पहुंचे, चाहे नौकेलाल भाई आ रहे थे, कुछ लोग जबलपुर के आते, वहां भी फिरात करे। हम आपसे पहली बार मुलाकात हुई, इसलिए आपसे तो बात नहीं कर पाए रहे, तो आज भाग्य से आपसे भी बात हो गई। नादर क्या है साहब, जो बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के संग। जी क्या रवि जी को बिठा दीजिए, रवि जी क्योंकि थोड़ा रवि जी क्या प्रशासन की तरफ से कोई क्या कार्रवाई की गई है इस पूरे मैटर को लेकर के? आप प्रशासन से मिले, वहां पर एसडीएम डीएम वगैरह से मिले और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अरे हम लोग कल नाइट में 7 बजे गए थे थाने, और टीआई सर से मिले, हमने एसआई सर से मिला, तो उन्होंने हम लोग को बोला था हम लोग 11 बजे आपके सिंहपुर में आ रहे हो, आपको फोन लगाएंगे। और आपको पहुंचे तो सर अभी 12:43 होने जा रहा है। अब हम लोग उनके इंतजार में बैठे वाले हैं, कोई आया ही नहीं सर अभी। देखिए साथियों, आप लोग पुलिस प्रशासन से वहां पर मिले और पुलिस प्रशासन से मिलने के बाद उन्होंने 11 बजे आने का समय दिया था और लगभग 1 बजने वाला है, 12:44 इस समय हो रहा है जिस समय में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा और मुझे लगता भी नहीं है प्रशासन वहां पहुंचेगा, क्योंकि किस तरीके से पिछड़ों को तो प्रजापति को तो बिल्कुल पैरों की जूतन की तरह मध्य प्रदेश में समझा जाता है और मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किस तरीके से वहां पर अभी थोड़े दिन पहले एक और घटना हुई थी हमारे समाज के साथ कि चप्पलों को सर पर रख करके प्रजापतियों को एक क्षत्रिय घर से गुजरना पड़ रहा था और साफ आदेश था कि अगर इस गली से निकलना है तो या तो चप्पल सर पर होनी चाहिए, पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। तो प्रजापति समाज के साथ कितनी घटनाएं होती हैं, कभी कभी पेशाब पिलाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, कभी कभी ऊपर जो है पेशाब की जाती है और बाद में मुख्यमंत्री जी उसे बुला करके जो है खाना खिलाते। अरे मुख्यमंत्री जी इस तरीके से नहीं होगा, इस प्रजापति समाज के चेतावनी देना चाहते हैं। अगर इस तरीके से प्रजापति समाज के साथ ये घटना हुई तो हम लोग आए दिन इस तरीके के आंदोलन करेंगे कि इस मनवादी व्यवस्था का विरोध करने के लिए चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे। रवि जी और कोई साथी हो जो अपनी बात कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, बताएं। अपना नाम बताते हुए बताएं। माइक्रोफोन खोल दें। मेरा नाम गोविंद प्रसाद प्रजापति, सिंहपुर, जिला दमोह, थाना जवेरा, तहसील जवेरा, ग्राम पंचायत सिंहपुर। सर यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है सर। यहाँ पर हमारे को कोई इज्जत वैल्यू नहीं है सर, और हमारे को बहुत छुआछूती घृणा से देखते हैं लोग। यहाँ के ब्राह्मण, ठाकुर और भी अन्य जाति है, गड़ारी है, चौरसिया है, यादव है, बहुत सी जाति है सर। यहाँ राय समाज है, बहुत हीन दृष्टि से देखा जा रहा है सर। हम लोग को यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है सर, इसलिए हम लोगों ने ये पूरी समाज को बैठा कर ये मुद्दा मतलब उठाया है कि आप कुछ करें सर, आप ऊपर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। निश्चित रूप से देखिए, बस मैं आप इस वार्ता को एक बात कहते हुए आप लोगों को खत्म करूंगा कि देखिए अपने घरों में बच्चों को शिक्षित बनाइए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। अगर आप एक बार आपके बच्चे पढ़ गए, लिख गए तो निश्चित रूप से आप समझिएगा और निश्चित रूप से आप परेशान नहीं होइएगा। इस मैटर में तो या तो वो नाई की दुकान वहां पर चलाएगा, ठीक है, या वो नाई की दुकान उस गांव में रहेगी और नहीं रहेगी, या तो नहीं रहेगी और रहेगी तो प्रजापति समाज के भी लोगों के बाल उस कुर्सी पर बैठ करके कटेंगे। आप इस बात का चिंता ना करें और आप भी सक्षम हो जाइए। जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि लगभग 60-65 परिवार हैं और 300 साढ़े 300 वोटर हैं, तो बता दीजिए उन्हें, सब लोगों को, वहां के लोगों को, प्रधान को या वहां पर जो भी प्रधान है उसे भी बता दीजिए कि आगे आने वाले दिनों में अगर हमारे साथ इस तरीके का अन्याय हुआ तो ये 300 साढ़े 300 जो वोट है वो वोट की ताकत आप लोगों को दिखा देंगे, क्योंकि दो ही ताकत है, एक वोट की ताकत और एक शिक्षा की ताकत जो व्यक्ति को न्याय दिलाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित रूप से इस बात की आप चिंता ना कीजिए। एक
एक दो दिनों के अंदर आपके साथ कोई ना कोई जरूर सकारात्मक होगा, और सकारात्मक यही होगा, या तो वो नाई की दुकान वहां नहीं रहेगी सिंहपुर में, और रहेगी तो प्रजापति समाज के लोग भी जो है वहां पर जो है बाल कटवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत बहुत आभार।